गुड मॉर्निंग। देखो, बच्चों की डिमांड थी कि मैडम आप हमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। तो मैंने सोचा है 11th और 12th, जो 11th क्लास है और साथ के अंदर 12th, इन दोनों क्लास को मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा देती हूँ। ठीक है। इसके अलावा जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जैसे अगर 11th की बात करें तो 11th में बहुत सारा सिलेबस, 11th हो चाहे 12th तो बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो मैं रिड्यूस सिलेबस को भी पुराने वाले जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग उसी पैटर्न पढ़ाऊंगी, मतलब अपने लिए कोई रिड्यूस नहीं हुआ। दूसरी बात, बच्चों के माइंड में ये रहता है कि मैडम जो सिलेबस रिड्यूस हो गया वो नीट में भी नहीं आएगा, इसके अलावा वो हमारे यहाँ भी काम नहीं आ रहा, तो हम क्यों पढ़े। देखो, जैसे मैं एक टॉपिक की बात करती हूँ, जैसे जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक वर्ड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अभी जो नीट वाले हैं एनटीए ने इसको हटा दिया। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी हॉर्मोन्स हैं, उनका यूज कहाँ होता है। अगर अपन 12th क्लास की बात करें, 12th के अंदर अपने चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कौन सा चैप्टर है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। दूसरा है ह्यूमन हेल्थ, एक आपका ह्यूमन हेल्थ। इसके अलावा और भी जगह, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस चैप्टर का मतलब एंडोक्राइन जो ग्लैंड है या जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसका यूज होगा। तो एक तरीके से कहने की तो उन्होंने हटा दिया, पर वो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ऐसे सिलेबस का टॉपिक ऐसे रिड्यूस किया, जैसे मान लो आप लोग उसको 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, या फिर आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, या फिर जैसे मान लो आपने 11th में जो टॉपिक पढ़ लिया वो 12th में हटा दिया आपके। जैसे अगर बात करें अपन इकोलॉजी वाला पार्ट का, 12th के अंदर इकोलॉजी है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इशू है, जैसे ओजोन डिप्लीटेशन क्या होता है, ओजोन लेयर क्या है, ये सारे उन्होंने हटा दिए क्योंकि ये बच्चा 10th में पढ़ चुका। तो अब मैं आपको जो भी करवाऊंगी मैं पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवाऊंगी, आपका कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, डिटेल से पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है। इस मैंने ये शॉर्ट वीडियो इसलिए डाला है कि आप लोग एक बार फिर से आ जाओ। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि हाँ ना, हमारा सिलेबस तो लगभग हम पढ़ रहे हैं, कहीं से कई जगह से पढ़ रहे हैं, पर प्रॉपर हम क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पा रहे। तो मैं इस हिसाब से डिटेल से पढ़ाऊंगी 11th प्लस 12th। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो यहाँ सॉल्यूशन होगा, और मैं टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ूंगी। जैसे अगर 11th की बात करें या 12th की बात करें तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसको मैं रिप्लेस करके या रिड्यूस करके पढ़ाऊंगी। जैसे अगर अपन 11th की बात करें तो पहला जो चैप्टर है उसके अंदर जो की कैरेक्टर वाला है, या फिर आपके जो टेक्सोनोमिक एड है, उनमें से क्वेश्चन बनता है और इन्होंने हटा दिया। सिलेबस भी रिड्यूस कर रखा है और नीट में भी नहीं आएगा, पर अपन सारा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। 12th वाला हो चाहे 11th वाला, मेरा ये टारगेट है किसी बच्चे का लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एनसीईआरटी का डिटेल टू डिटेल पढ़ाऊंगी। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी टॉपिक से रिलेटेड तो उसका अपन अलग से डिस्क्राइब करके भी मैं आपका डाल दूंगी। तो अभी जो लेटेस्ट है वो टॉपिक लेंगे अपन 12th में। तो लूंगी मैं आपका माइक्रोब्स वाला, फर्स्ट टॉपिक अपन लेंगे माइक्रोब्स। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये तो मैं 12th में लूंगी। ठीक है। इसके अलावा 11th में चैप्टर लूंगी मैं प्लांट किंगडम, क्योंकि बच्चों के प्लांट किंगडम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सब कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू।